नमस्कार दोस्तों, वी एंटरप्रेन्योर्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे बिजनेसमैन को जिन्होंने बहुत कम समय में अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके गए और एक अच्छा नाम कमाया। हम स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में अंकुर गर्ग जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकुर जी। जी धन्यवाद। अंकुर गर्ग जी के विषय में आपको बता दूं, इन्होंने अमित टी एंड मसाले के नाम से इनका बिजनेस है और जिसमें ये चाय की कई वैरायटी, उसके साथ साथ हींग और मसाले आप प्रोड्यूस करते हैं और बहुत अच्छा मार्केट इनका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में है। बाकी तो हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह से इस बिजनेस में आए और कैसे इसको इस्टेब्लिश किया और कैसे अब उसको रन कर रहे हैं। तो अंकुर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका ये बिजनेस है अमित टी एंड मसाले, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इस बिजनेस को 1998 में मेरे पूज्य पिताजी श्रीमान अशोक कुमार अग्रवाल जी ने मेरे बड़े भाई के साथ मिलकर स्टार्ट किया, तुषार अग्रवाल के साथ मिलकर स्टार्ट किया। और मैं इस बिज़नेस में लगभग 2006 में उनके साथ कंटिन्यू हुआ। इसके बाद नई नई टेक्नोलॉजियों के साथ, नई नई योजनाओं के साथ हम सब ने साथ मिलकर काम किया और आज लगभग 5 राज्यों के 100 जिलों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये ज़िले हैं। और हम लगातार आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे मैं आपके नाम पे जाता हूँ, अमित टी एंड मसाले, तो अमित टी और उसके साथ मसाले भी, तो कौन कौन से मसाले? मसाले जैसे बेसिकली जो घर में सर्वाधिक खाए जाने वाले मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, ये सब चीज़ हमारी बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा हम अमचूर, वैरायटी बहुत सारी बनाते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम हींग का भी काम कर रहे हैं। हींग का भी करते और हींग में लगभग हमारी 30 वैरायटियाँ इस समय, जो अभी हमने 1 साल पहले काम शुरू किया है। 30 वैरायटियाँ? 30 वैरायटियाँ लगभग हम उसमें बनाते हैं। अच्छा। और पूर्णतः बिना केमिकल के और बिना किसी मिलावट के हम शुद्ध हींग, जो शरीर के लिए पाचक भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। अच्छा। और किसी भी प्रकार की कोई हानि उस हींग से आपको होगी नहीं, ऐसी ही हम माल को तैयार करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। आपने बताया 30 तरह की वैरायटियाँ आप बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो मार्केट में जाते हैं तो कोई भी हींग एक लेके आ जाते हैं। ये 30 तरह की क्या होती है बात? 30 तरह की वैरायटी होती है सर, क्षेत्र वाइज। जैसे आप यूपी की बात करेंगे जी। तो यूपी में एक अलग तरह की हींग बिकती है। अच्छा। यूपी के भी अलग अलग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में एक अलग तरह की वैरायटी बिकती है। अच्छा। उससे आगे आप जाएंगे फिर और अलग तरह की वैरायटी बिकती है। तो इसलिए हम सभी लोगों का ध्यान करते हुए, हलवाई कोई हींग लगाता है या घर में किसी तरह की हींग अलग खाई जाती है। कोई माता बहनें ऐसी हैं जो एक दूध टाइप की हींग आती है, उसको पानी में घोल के मिक्सचर बना कर रख लेती हैं। अच्छा। तो उसको इस्तेमाल करती हैं। कुछ चूरा इस्तेमाल करती हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी होती हैं। अच्छा काम बेसिकली सबका एक ही होता है, जी। खाने में स्वाद लाना जी। और स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाना। बहुत ठीक। तो जैसा आपने बताया कि आपका ये एक तरह से पुश्तैनी बिजनेस हो गया, जैसे फादर ने स्टार्ट किया भाई के साथ, आपने कब सोचा कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? 2003 या 4 के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपने पापा का और भाई का साथ देना चाहिए बिजनेस में। तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे मार्केटिंग के लिए अपने साथ लगा लिया। 2006 में पिताजी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई। अच्छा। उनकी चोट लग गई कमर में, इंजरी हो गई। अच्छा। तो उसके बाद पूरी तरह से मार्केट में मैं आ गया और साथ उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। उसी के साथ फिर मैं आगे बढ़कर इस बिजनेस को हमने, बहुत अच्छा, बाजार की सोच क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी सोच को समझकर, भांपकर उसी प्रकार हमने योजनाएं बनाई। उसके बाद फिर हमने इस बिजनेस को ऐसे स्टाइल से जोड़ दिया जो लोग आज की तारीख में चाहते हैं। क्योंकि 2020 के बाद जब कोरोना आया जी, तो कोरोना के बाद लोगों का मन ऐसा भ्रमित हुआ कि आखिर इस पैसे का हम क्या करें जी। अच्छा, बेसिकली आप समझ पाते हो कि व्यापारी आदमी पैसा तो कमा लेता है, लेकिन उसकी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाता। नहीं हो पाती।
परिवार की बाउंडेशन मान लीजिए, समय का अभाव मान लीजिए, जी जी। कुछ भी मान लीजिए, तो हमने सोचा कि भी लोगों का मन इस समय किस चीज़ का है। लोगों ने बताया कि भी हमारा मन घूमने का है। 2020 के बाद पहली बार जब हम अपना एक वैष्णो देवी का टूर लेके गए, अच्छा, तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब ये आपका व्यापारिक टूर था? ये मेरा व्यापारिक टूर था। अच्छा। तो हमने सोचा कि भाई व्यापार भी हो गया, धर्मार्थ भी हो गया, लोगों की सेवा भी हो गई, बिल्कुल। और उसमें सब लोगों को आनंद भी आया, और फिर हमें खुद भी बहुत ज़्यादा आनंद आया। हमने सोचा कि भाई हम वैसे तो लोगों की सेवा कर नहीं पाते, तो हम क्या ना अपने बिजनेस को जोड़कर, अपने बिजनेस को धर्म से जोड़कर बहुत अच्छा। इस धर्मार्थ के काम को भी आगे बढ़ाएं, सनातन के काम को भी आगे बढ़ाएं, क्या बात। और लोगों की सेवा इसमें करने का हमें मौका मिले। तो आपने अपने बिजनेस को अध्यात्म से जोड़ दिया? हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या बात है। कि हमने इस बिजनेस को अपने को सनातन से भी जोड़ दिया, धर्मार्थ से भी जोड़ दिया। और मेरे पास मेरी जो मार्गदर्शक टीम रही, मेरे बड़े भाई मयंक गोयल जी, अच्छा। जो इस समय वर्तमान में महानगर अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। जी। उनका मार्गदर्शन मुझे गाजियाबाद में आने के बाद सबसे ज्यादा उनसे मिला, जी। और उन्होंने मुझे केवल अच्छे लोगों से ही नहीं जुड़ाया, अच्छे संस्कार भी दिए, अच्छी शिक्षा भी दी, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट का उन्होंने मुझे पाठ पढ़ाया। जी। तो यानी आपको अपने व्यापार में एक पिता का सपोर्ट मिला और एक गुरु के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मयंक जी का सहयोग भी मिला। गुरु के रूप में मुझे पिता का तो मुझे मार्गदर्शन मिला ही मिला। जी जी। लेकिन अपने भाई मयंक भैया का भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जी। जब जब मुझे जरूरत पड़ी मेरे साथ रहे। बहुत अच्छा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया अपने पापा के साथ, और फिर कुछ लोगों का आपको सहयोग भी मिला, और उसके बाद आपने बिजनेस को आप आगे लेके गए। तो जैसे 27-28 साल का ये लंबा स्पैन मैं देखता हूँ आपके व्यापार में है, तो आज आप अपने आप को किस मुकाम पे पाते हैं, कहाँ देखते हैं? मुकाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मेरे बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा मुकाम तो ये है कि मुझे हर आदमी पर्सनली जानता है, और मैं हर अपने व्यापारी को पर्सनली जानता हूँ। जी। और मुकाम की बात यह है कि मुझसे किसी व्यक्ति ने एक सवाल पूछा कि क्वालिटी क्या होती है। तो जितना मुझे ज्ञान मिला, जितना मैं समझ पाया, तो मैंने उनको एक बात कही कि क्वालिटी ये होती है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो वो क्वालिटी है। जो आप इस्तेमाल कर रहे हो जी, वही क्वालिटी है, वही चीज़ हमें सामने वाले को भी खिलानी है। जी। उसे हम क्वालिटी का नाम जो हम खुद यूज़ करते हैं, जो चीज़, हाँ, जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं वो सामने वाला भी खा सकता है। ठीक बात। तो वही क्वालिटी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने कि नकली माल बाजार में मिलता है। नकली माल बाजार के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जी। 2015 में जब हमने मसाले का काम स्टार्ट किया तो लोगों ने हमको बहुत डराया धमकाया। अच्छा। क्यों इस बिजनेस में जा रहे हो, बहुत मिलावटखोरी है। डराया नहीं, इसको समझाया कहीं? समझाया भी कह सकते हैं। कुछ जो हमारे विरोधी थे उन्होंने धमकाया भी। अच्छा। कि भाई इस बिजनेस में बताओ, अच्छा, बर्बाद हो जाओगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सैम्पलिंग होगी, मिलावट करनी पड़ेगी, अच्छा, आपको नुकसान होगा। तो मैंने इस चीज़ को अपने भाई से, अपने पापा जी से डिस्कस किया। जी। भाई मार्केट की फीडबैक तो ये आ रही है। तो हम दोनों भाइयों ने ये मंदिर में कसम खाई कि हम अपने काम को बंद कर देंगे लेकिन मिलावट का काम नहीं। बहुत सुंदर। और आज लगभग 10 साल उस काम को हो गए। जिस भी व्यापारी को हमने अपने मसाले से जोड़ा वो आज तक हमसे छूटा नहीं। बहुत अच्छा। मार्केट में कंपटीशन बहुत हुआ, बहुत दिक्कतें आई, वास्तविकता बताई उन्होंने मेरे को। लेकिन चाहे हमें अपना माल नुकसान से बेचना पड़ा, हमने कभी व्यापारी को छोड़ा नहीं और कभी मिलावट हमने की नहीं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आज 2025 के बाद जब तक भी हमारा ये बिजनेस जितना भी बढ़े, हम कभी इसमें मिलावट हम करेंगे नहीं। चाहे कितने भी चैलेंजेस मार्केट में आ जाए, हम कभी मिलावट इसमें करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही गुडविल है जो आपकी 27-28 वर्षों से आप मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये जो आपका बेसिक बिजनेस है, जो चाय का बिजनेस, जो आपका सबसे पहले आपने प्रारंभ किया, जैसे हम देखते हैं चाय कई तरह की आती हैं, तो आपकी कितनी तरह की चाय हैं, और थोड़ा बिजनेस के बारे में बताइए किस तरह का है। हमें चाय के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था जब हमने चाय का काम शुरू किया था। अच्छा। हम 1998 से लेकर
और 2006 तक हमने एक अनजान व्यापारी की तरह व्यापार किया। चाय का कोई भी ज्ञान हमको नहीं था। इतने लंबे समय? हाँ, ब्लेंडिंग का कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा उस समय थोड़ा कंपटीशन कम हुआ करता था। जी। 1 रुपये वाली चाय बिकती थी तो उसमें क्वालिटी मेंटेन का कोई विषय था, होता नहीं था। अच्छा 2006 के बाद हमें एक सक्सेस से हमारी मुलाकात हुई और वो आज वास्तव में मेरे व्यापारिक गुरु हैं, अच्छा श्रीमान धर्म प्रकाश गर्ग, और वो अपना ब्रांड भी चलाते हैं ओके चाय के नाम से। अच्छा उनकी उंगली पकड़कर मैंने अपने चाय के काम को ग्रो किया। जी। उन्होंने हमें बताया कि चाय कैसे ब्लेंड की जाती है, कैसे परचेस की जाती है, और अपने साथ बिठाकर अपनी योजनाओं को हमको बनाते थे अच्छा और सिखाते थे कि हमें कैसे लकी ड्रॉ करना है, कैसे इवेंट करना है, और कैसे अपने बिजनेस को व्यापारी को ग्रो एक करना है। हाँ, व्यापारी को एक तरह से एक छत के नीचे जोड़ना है। राइट। उन्होंने हमें सिखाया तो जैसे आपने वर्ड यूज़ किया ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। मैं वापस आता हूँ। जैसे चाय आती है बागान से, हाँ जी। तो बागान से तो उसकी लीफ तोड़ते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है? ये जो हम अपने यहाँ चाय पैक करते हैं ना, जी। वो एक रेडी चाय होती है, अच्छा रेडी होती है। जो प्रोसेस होता है, जैसे पत्ती टूटी, पत्ती टूटने के बाद वो फैक्ट्रियों में गई, राइट। फैक्ट्रियों में वो उसका प्रोसेस होता है, दाना जैसा दाना बनता है। उसको बनाया जाता है। हरी पत्ती से वो जला के उसको करके जी। अलग अलग तरह की पत्तियों को अलग अलग उसमें प्रोसेस करके उनको फिर सिंगल फैक्ट्री की चाय का ऑक्शन होता है। ऑक्शन में हम बिड लगाते हैं, वो आप खरीदते हैं? वो वहाँ हम से? खरीदते वो हैं। आपका रॉ वो मटेरियल? हमारा रॉ मटेरियल है। जी। और हम अपनी लेबोरेटरी में उस पहले सैंपल वो आते हैं, सैंपल आने के बाद हमको हमारी जो टीम है वो टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद उसकी हम बिड लगाते हैं। बिड लगाने के बाद उसको ब्लेंड करते हैं। राइट। तो ब्लेंड आपकी कैंपस में आके होती है? कैंपस में आके ब्लेंड होती है। ओके, जो आपकी फैक्ट्री है उसमें। तो ब्लेंडिंग के टाइम पे ये सॉर्टिंग होती है कि ये इस फ्लेवर की बनेगी, ये उस फ्लेवर की बनेगी, ऐसा क्या? बेसिकली जो ब्लेंड होता है ना, वो क्वालिटी और रेट को देख के बनाया जाता है। ओके। जैसे हमारी इस समय 6 तरह की वैरायटियाँ हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम सबसे सस्ती चाय का नाम लेंगे तो हम क्लासिक के नाम से हमारी क्लासिक? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी आती है ब्लू टी के नाम से। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्रीमियम टी के नाम से। प्रीमियम टी? हाँ जी। ओके। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है उससे ऊंचे रेट में हमारी इलायची के नाम से। अच्छा। हाँ। उसके बाद सबसे जो टॉप चाय हमारी आती है वो गोल्ड के नाम से आती है। गोल्ड? अच्छा, अमित टी गोल्ड। हाँ, इनका तो रेट जो ब्लेंड बनता है ना, वो क्वालिटी और रेट वाइज बनता है कि हमें किस पैकिंग में कौन सी वैरायटी डालनी है। राइट। जैसे हमारी इलायची चाय होती है, आजकल मार्केट में क्या हो रहा है कि सस्ता माल बनाने के लिए और फ्लेवर बनाने के लिए तो फ्लेवर डाला जाता है, एसेंस डालते हैं लोग। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जो हमारी मार्केट में आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं होता कि हम वास्तव में क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ठीक बात है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों को अच्छी चीज़ दें, खुद को जस्टिफाई करनी। उसको खुद को जस्टिफाई करें। भाई जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज़ चाय पिलाऊंगा, तो आप मेरे बेस पे मेरे बिहाफ पे चाय पियोगे, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको क्या पिला रहा हूँ। ठीक बात है। तो हम उसमें क्या करते हैं, लोगों को करना क्या है कि उसमें फ्लेवर डालते हैं, एसेंस डालते हैं। अच्छा। इलायची का फ्लेवर डालते हैं। अच्छा। तो वो सस्ती चाय बन जाती है। अच्छा। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम बढ़िया क्वालिटी की इलायची लाएंगे, उसे ग्राइंड करेंगे और अपने इस ब्लेंड में मिलाते हैं। आप इलायची दाना मिलाते हैं उसमें? इलायची दाना नहीं, इलायची पीस के मिलाते हैं। इलायची पीस के साबुत, मिलाते हैं। हाँ, हरी इलायची आती है, ओके। तो उसको ग्राइंडिंग करके उसका पाउडर बन जाता है। ठीक है। उसमें छिलका भी होता है इलायची का, तो उस अपने ब्लेंड में उसको मिलाते हैं। अच्छा। और मिलाने के बाद उसको फिर ब्लेंड करके फिर पैकिंग करते हैं। अच्छा। तो उससे क्या है कि एक तो इलायची अपनी बॉडी को कितना फ़ायदा करती है जी। और फिर वो प्योर हो गई, प्योरिटी के साथ साथ। प्योर चाय आप देते हैं? हाँ जी। गोल्ड टी की क्या क्या खास विशेषता है? गोल्ड टी की जो मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बेहतरीन चाय होती हैं, अच्छा। उनमें से छांट के हम उसका ब्लेंड बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अट्रैक्टिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ, कंज्यूमर स्कीम के साथ हम उसे बेचते हैं। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि जो हमारी इलायची और गोल्ड की चाय को एक बार पीता है, वो फिर दूसरी जगह जाता नहीं है। अच्छा, क्या बात है। यही आपकी गुडविल मार्केट में है, जिसके कारण आप 27 वर्षों से हाँ जी, मार्केट लीडर के रूप में यहाँ का बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, ये तो चाय की बात थी। हींग आपने बताया मुझे कि आपके 32 तरह के हींग हैं, तो चाय के साथ साथ हींग में आने का विचार कैसे बना? मैं जितना मार्केट में जानता हूँ, मार्केट में देखता हूँ कि लोग हींग के नाम पर ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें, ऐसे ऐसे केमिकल डाल के लोग सोचते हैं कि मैं हींग खाऊंगा तो मेरा पेट साफ हो जाएगा जी या मेरी बॉडी को फ़ायदा मिलेगा। जी लेकिन वास्तव में आज इतनी मिलावटखोरी मार्केट में हो चुकी है कि लोग भरोसा करना लोगों ने छोड़ दिया। जी दिमाग में, मन में ये आया कि जब हम अपने जो व्यापारी हैं हमारे, वो हमसे कहते हैं कि भैया भाई साहब बढ़िया चीज़ ला के दो, बढ़िया हींग ला के दो, जी, तो मैंने कहा भाई हींग का तो हमारा कोई दूर दूर तो नाता भी नहीं है, ठीक बात इसलिए है। आप कर सकते हो। तो जो लोगों ने प्रोत्साहित किया, डिमांड की, अब हींग के चलते चलते लोग हमसे और बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं, और प्रोडक्ट भी। जैसे चाट मसाला हो गया, चना अच्छा, मसाला, तो उसके बिहाफ पर ही प्योरिटी के साथ साथ जो गुडविल हमने कमाई है जी या जो गुडविल मार्केट में हमारी है प्योरिटी, जी, तो उसी के बिहाफ पे हम हींग को लेकर आए और और नए नए प्रोडक्ट नए नए प्रोडक्ट लेके आए और भी और सारी चीज़ लेके आएंगे। तो ये बेसिकली हींग का काम करने का कारण यही रहा कि मार्केट में हींग की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को प्योर नहीं मिल पाती। और एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा क्योंकि व्यापारी वही है व्यापारी वही है, जो आपकी चाय ले रहा है, उसी को नेटवर्क हींग भी वही चाहिए, है। उसको मसाला भी वही चाहिए। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। जी, जैसे दलिया है, हमने दलिया जोड़ा, दलिया। जोड़ा, दलिये में बड़ा कंपटीशन रहता है, अच्छा लोग सस्ते सस्ते दलिये बना के बेचते हैं, अच्छा, लेकिन अब मार्केट का जो चैलेंज है वो रेट से पूरा करना है। तो हमने दलिये में क्या किया कि हम दलिये में प्रॉफिट ही नहीं लेते, हमें सेवा भाव में काम करते हैं दलिये से। अच्छा, दलिया भी यानी आपका प्रोडक्ट है? बिल्कुल 100% प्योर। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपने अभी हमें नहीं बताए? लगभग सब बता दिए। हींग आ गया, दलिया आ दलिया गया, छिपा के रखा बस आपने। उसमें सोयाबीन बड़ी भी आ गई, सोयाबीन बड़ी भी है? मैक्रोनी, पास्ता, जवे, अच्छा, ये भी है हाँ आपके? जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, सब चीज़ें बनाते हैं। सब बनाते हैं? बहुत अच्छा है। लेकिन मार्केट के चैलेंज को देख के हम प्योरिटी के साथ, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम चाहे कम बेच लेंगे जी लेकिन बेचेंगे प्योर। जी, 1 रुपये का माल को 25 पैसे का बेच लेंगे लेकिन बेचेंगे प्योर। ठीक, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप थोड़ा सा, मेरा सवाल जो है वो व्यापार से हटके आपकी व्यक्तिगत लाइफ पे है। जी जी जी। तो आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं? मैं बेसिकली जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त हुई मुझे, वो मैं वैसे जहांगीराबाद से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का। जी, और मैं पहली शिशु कक्षा से ही शिशु मंदिर में पढ़ा, उसके बाद फिर अष्टम कक्षा तक विद्या मंदिर में पढ़ा, अच्छा और विद्या मंदिर के बाद फिर मैं अपने ही कॉलेज में, जनता स्कूल में, मैंने वहाँ तक इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आईपी कॉलेज बीकॉम और एमकॉम करके बुलंदशहर से जी और मैं उसके बाद फिर एमकॉम के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी जी, अपने, इसके बाद बिजनेस में आ गया। यानी कहीं ना कहीं संघ के संस्कार, आरएसएस के संस्कार आपके अंदर हैं। हाँ जी, हाँ, मैंने शाखा भी बहुत लगाई है। अरे वाह, अच्छा। तो अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? और मेरे पूज्य पिताजी श्री अशोक कुमार अग्रवाल, मेरी माता जी, मेरे भाई तुषार अग्रवाल, वो बड़े हैं आपसे? मुझसे बड़े हैं वो, और मेरी भाभी, उनके 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। आपके भी 2 बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यानी पूरा एक जॉइंट फैमिली। और मेरी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, और जिया जी हैं, उनका मेरे एक भांजा है प्यारा सा। अच्छा, वो गाजियाबाद ही रहते हैं? हाँ, गाजियाबाद ही रहते हैं जी। तो भरा पूरा परिवार अपना है? जी हाँ, आनंद से आप रह रहे हैं? परिवार बहुत हरा भरा है और त्योहारों पे, कार्यक्रमों में सब आपस में एक साथ इकट्ठे होते हैं, आनंद रहता है? बड़ा आनंद रहता है। थोड़ा लाइफ पार्टनर के बारे में अपने बताइए। लाइफ पार्टनर की यदि मैं बात करूं तो जब से उनका मेरे जीवन में आना हुआ, मेरी लाइफ ने टर्निंग पॉइंट ले लिया। अच्छा, और उनके आने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ कर देखा नहीं। जी, उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, उसके बाद तो लाइफ में 4 चांद लग गए। क्या बात है। मेरी जो पत्नी है वो एक फैशन डिजाइनर है, अच्छा, बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, जी, और ब्यूटिशियन भी है, अच्छा, और अपना एक बहुत अच्छा बुटीक चलाती है। अच्छा, यहीं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में चलाती है। और सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन है, हल्दी का हो, मेहंदी का हो, जी, या सगाई का हो, राइट, शादी का हो, तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, विदाई तक,
की सारी तैयारियां वो उसका पैकेज भी बनाती है, अच्छा, ये कॉस्ट्यूम की या इवेंट की? हर चीज़ की। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह, डांसिंग की, अच्छा, हल्दी की, मेहंदी की, ओके, लहंगे की और हनीमून की भी, अच्छा। सबकी ड्रेसेस, सबका पैकेज, सब कुछ बनाती है वो। कैसा चल रहा है उनका व्यापार? बहुत शानदार। अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट भी है। मेहनत करती हैं जी, और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। जी, जैसे आप अपने व्यापार में करते हैं। तो जैसे आपने बताया भरा पूरा परिवार आपका है और आपकी वाइफ भी वर्किंग है, तो जो आपका बिजनेस है अपना, उसमें फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है? मेरी फैमिली का इतना ही सपोर्ट है मेरे बिजनेस में कि जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दिया जाता है। बहुत अच्छा। मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, ना मेरी पत्नी की, ना मेरे भाई की, ना मेरे पिताजी की, ना मेरी माताजी की। बस उन सभी का कहना ये है कि काम जो भी हो अपना वो अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमें शर्म महसूस हो हमको, जी, कोई भी गलत काम ना हो। जी, वैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी है, अच्छा, मैंने सुनी थी और वो इससे जुड़ी हुई है। बताइए, बताइए। एक गरीब माँ थी, तो जो माँ थी उसका एक बेटा था, पति उसका था नहीं, तो उसका वो अपने बेटे को रोज बेडरूम में जाती थी और सुबह को उठाती थी और हमेशा वो उसी को खुद ही उठाती थी जाके। तो उसका बेटा एक दिन उसे अपनी माँ से बोला कि माँ एक बहुत अच्छा काम मिला और बहुत पैसे हैं, लेकिन दिन रात काम मुझे करना पड़ेगा उसमें। तो उस माँ ने उससे कहा कि बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं जानती नहीं कुछ भी समाज के बारे में, दुनियादारी के बारे में, लेकिन मैं तुझसे केवल एक बात कहनी चाहती हूँ कि जब मैं तुझे उठाने के लिए सुबह को आऊँ तो मुझे सोया हुआ मिले, उठा हुआ ना मिले। अच्छा, इस थोड़ी समझने वाली बात है। तो मुझे सोया हुआ मिले, उठा हुआ ना मिले। जी, उठाऊं मैं तुझे, ठीक। तेरे ऊपर इतना प्रेशर ना हो, तेरे ऊपर इतनी टेंशन ना हो, तुझे ऐसा मतलब तेरे जीवन में इतना कभी दुख ना आए कि तुझे अपनी नींद खुद खोल ले, ठीक। अपनी खुद नींद से खुद उठ जाए। तुझे उठाने वाला कोई होना चाहिए। क्या बात। आप समझ रहे हैं ना? जी, तो मेरे पिताजी का कहना भी ये है कि काम खूब करो, दिन रात मेहनत करो, खूब जाओ, किसी से भी मिलो, कितने भी पैसे खर्च करो, कोई भी इवेंट करो, जी, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए, संस्कारित कोई काम होना चाहिए, हाँ, इतना प्रेशर ना हो कि रातों की नींद खराब हो। रातों की नींद खराब हो। जी, ठीक बात। फैमिली का सपोर्ट भी है, बिजनेस भी, आपने इतने टाइम से आप इन्वॉल्व हैं, आप एक लेवल पे आप आ गए हैं। अब आगे की प्लानिंग आपकी बिजनेस में क्या है? क्या ऐड ऑन करने वाले हैं आप? क्या एड ऑन करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आज जो मार्केट की डिमांड है उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं, जैसे साबर मसाला, चना मसाला, चाट मसाला, बहुत सारे मसाले होते हैं। जी, उनकी तैयारी हम कर रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छा, हम उसे और बड़े स्तर से लॉन्च करेंगे। अच्छा। उसके अलावा हमारा एक सामग्री का पैकेज आने वाला है। जी, आपने बताया जैसे था कि उसके आपने बारे में। बताया, हमने आपको बताया कि हम धर्म की ओर जोड़ रहे हैं, जी, जी, तो उसमें हम ऐसे भी कुछ आइटम बनाएंगे अच्छा, जो ऐसे धार्मिक हो। स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं। धार्मिक हो, कार्य जो धार्मिक हो, ठीक है। जैसे सामग्री हो गया, कलावा हो गया, रोली हो गई, कपूर हो गया, जी, इस तरह की हम आइटम आगे हमारी प्लानिंग चल रही है बहुत अच्छा है। और बहुत जल्द हम मार्केट में जोर शोर से उन्हें लॉन्च करेंगे। अच्छा, जैसे आप अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं एक मिनट को अगर ऐसा कहूँ कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते तो फिर क्या कर रहे होते? ये कहना तो बड़ा संभव नहीं है, लेकिन मुझे गायकी का थोड़ा सा शौक हाँ, है। मैं उसी पे आने वाला था। थोड़ा गायकी का मुझे शौक है। जी, मैंने 1-2 जगह ट्राई भी किया गायकी के बारे में, लेकिन मैंने आपके भजन सुने हैं वो अब तो शौक और मैंने मात्र देखा रह है कि आपके भजन यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हैं। शौक मात्र रह गया है तो केवल। जी, लेकिन हमारे एक भाई हैं लोकेश गर्ग जी, वो टी सीरीज के बड़े गायक हैं और उनकी कारण मैं इस प्रोफेशन में भी आया। उन्होंने मुझे टी सीरीज में भी गवाया अच्छा, और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो गाने बड़े हिट भी हुए। बहुत अच्छा है। तो अभी भी गाते हैं, कभी मौका मिलता है? कभी मौका मिलता तो गा लेते हैं। तो अपने भजन होते हैं आपके या हाँ, अपने ही भजन होते हैं। अपने भजन होते हैं? अच्छा, तो कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि अपनी कोई कैसेट निकालूं या कोई कहते हैं जैसे एल्बम निकालूं? एल्बम तो नहीं, लेकिन
सिंगल भजन तो हमने लगभग 10 से 12 जी यूट्यूब पे हम लॉन्च भी कर चुके हैं। जी। कई चैनल पे टी सीरीज के बैनर पे भी हम 1-2 भजन लॉन्च भी कर चुके हैं और उसका बड़ा सपोर्ट समाज से भी मिला है, अच्छा, हमारे व्यापारी वर्ग से भी मिला है और हमारे भक्ति में लोगों से भी मिला है। तो कोई विशेष प्रकार के भजन होते हैं किसी विशेष भगवान के लिए या कुछ? वैसे तो मैं जो ज़्यादा गुणगान करता हूँ वो माता रानी के भजनों का गुणगान करता हूँ। अच्छा। और बाकी जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, ये चलता रहता है, उसके हिसाब से जैसे शनिदेव का भजन भी मैंने गाया है, बाबा भोलेनाथ का भजन भी मैंने गाया है, और माता रानी के तो मैंने कई भजन गाए हैं और अच्छा। श्याम के भजन भी गाए हैं। तो विभिन्न प्रकार के भजन में चलते रहते हैं, गाते रहते हैं। गाते रहते हैं। अच्छा, व्यापार करते करते कभी जैसे एक रिदम चलती है, आप व्यापार में इन्वॉल्व हैं, कर रहे हैं, कभी ऐसे चैलेंज आए जब आपको लगा कि ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया, इससे कैसे ओवरकम कैसे होगा? मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी राह दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो वहाँ प्रयास करना खत्म कर दो, प्रयास खत्म कर दो, कम कर दो, कम कर दो। थोड़ी सी चीज़ें जो जब ईश्वर ने हमें बनाया है ना, ये ईश्वर ने हमको कोई समस्या दी है तो निदान भी उसका वही करता है। बाकी हम उस रूप में प्रयास करते हैं कि जिसमें हमको ज़्यादा डैमेज कंट्रोल करते हैं। हाँ, हम चीज़ों को और आगे ग्रो करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो डैमेज हो गया है उसको कंट्रोल करने की कंट्रोल कोशिश कर करते लें हैं। बस, ये अच्छी सोच है जी। यानी कोई चैलेंज आया तो आपने उसको ऐसे डैमेज कंट्रोल जैसे मान लो हमारे 5 व्यापारी नाराज हो गए, तो हमारा फोकस ये रहता है कि वो 5 व्यापारी हमारे नाराज ना हो। हम ये भी सोच सकते हैं कि 5 चले गए, अगले 5 को देखते और हैं। 5 आएंगे तो ऐसे तो लाइफ आगे कभी हमारी जो लाइन है कोई बढ़ ही नहीं सकती। जी, पीछे वाले हमसे नाराज हो छूटते गए रहेंगे जी। और आगे वाले हम बना रहे हैं, तो हम पीछे वाले को भी नाराज नहीं करना है और आगे वाले भी हमको जोड़ना है। सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। क्या बात है। तो अगले 5 साल में आप अपने व्यापार को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में एक हम टारगेट बना सकते हैं, जैसे अभी हम 4 राज्यों में हम लगभग काम कर रहे हैं जी। और 4 राज्यों के 100 जिलों में हम लगभग काम कर रहे हैं। अच्छा तो हमारा अगला जो 5 साल का टारगेट है 2030 तक का, अच्छा। अपने व्यापार को एक्सटेंशन करने का टारगेट है। एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का टारगेट है जिसमें एक ही छत के नीचे हम अपनी दिनचर्या की लगभग 50% चीजें अच्छा, हम दे पाएं। क्या बात है। और अभी 4 राज्यों से हमारा जो टारगेट है वो लगभग 10 राज्यों का टारगेट है। अच्छा, हम 10 राज्यों में हम कम से कम अपने व्यापार को फैलाएं और बढ़ाएं। तो ये तो रही व्यापार की बात कि आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, आपका बिजनेस भी अच्छी ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस सब के साथ साथ कुछ सामाजिक दायित्व व्यक्ति के होते हैं, तो आप समाज में कुछ समाज सेवा या कुछ ऐसे दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवा कई तरह से होती है जी और समाज सेवा की जहाँ तक बात है कि हम अपने व्यापार से ही समाज की सेवा करते हैं। जी, जैसे अपने व्यापार को हमने धर्मार्थ से जोड़ रखा है बहुत अच्छा। और इसमें हम इसी माध्यम से लकी ड्रॉ भी करते हैं अच्छा और यात्राओं पे भी ले जाते हैं। जी जैसे पशुपतिनाथ यात्रा हो गई, तिरुपति बालाजी यात्रा हो गई, जी जी। वैष्णो देवी की यात्रा हो गई, खाटू श्याम की यात्रा हो गई। इसी के साथ साथ समाज में 2-3 प्रकल्प ऐसे हैं, जैसे हमारा ज्योति सेवा न्यास हो गया, जी वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उससे मुझे माननीय हमारे महेश चंद्र गोयल जी हैं, जी। उन्होंने मुझे जोड़ रखा है, अच्छा, तो थोड़ी सेवा वहाँ उसमें आप सहयोग करते हैं, सहयोग हो जाता है थोड़ा बहुत सा। अच्छा है। एक हमारा आदरणीय परम पूज्य श्रीमान विजय कौशल जी महाराज का एक ट्रस्ट है मंगल में परिवार, मंगल में परिवार जी। तो मैं गाजियाबाद की इकाई का यहाँ पर सेवा भी थोड़ी सी होती है और लगभग हर वर्ष महाराज जी की कथा भी कराते हैं, तो उसमें सेवा का मौका मुझे मिल जाता है, जिसके माध्यम से सेवा का कोई ना कोई प्रकल्प को मदद दोबारा लेते हैं जिसके माध्यम से सेवा के कुछ प्रकल्पों को मदद होती है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बहुत अच्छा है। तो उसमें हमारे व्यापारी वर्ग भी जुड़ता है, हमारा सामाजिक वर्ग भी जुड़ता है, पारिवारिक वर्ग भी जुड़ता है, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस माध्यम से होती हैं हमारी। आप अपने आदर्श के रूप में किन को देखते हैं? मेरे आदर्श के रूप में सबसे पहले तो मेरे पिताजी, जी उसके बाद मेरे व्यापारिक गुरु श्रीमान धर्म प्रकाश गर्ग जी, आपने बताया जी। और मेरे बड़े भाई श्रीमान
मयंक गोयल जी। ये त्रिमूर्ति हैं आपके साथ। त्रिमूर्ति मेरे जीवन में है। क्या बात और मेरे बड़े भाई का तुषार अग्रवाल जी का रोल मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, है, वो आपका हाथ पकड़ के साथ चल रहे जिन्होंने मुझे हमेशा साधा। हैं। जी मेरे लाइफ में मेरे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आया, उन्होंने हमेशा मुझे साधा। जी मयंक भैया का जी बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं, जी। जिन्होंने मुझे हर पल मार्गदर्शन दिया। और मेरे व्यापारिक गुरु को तो क्या ही कहने। अब हम रैपिड फायर की ओर बढ़ते हैं, तो मैं छोटे छोटे आपसे कुछ सवाल करूंगा और चाहूंगा कि आप उसके जल्दी, क्विक और छोटे आंसर दें। ठीक है। द गॉड यू वर्शिप, किन की पूजा आप करते हैं? माता रानी की। माता रानी। द पर्सन हु इम्प्रेस यू मोस्ट, जिन्हें सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया हो? मेरी माँ। आपकी माता जी। क्या बात है। द लेडी यू ड्रीम टू मीट, ऐसी महिला, एक ऐसी कोई लेडी जिनसे आप मिलना चाहते हैं? मेरी पत्नी। अच्छा, उनसे तो रोज मिलते ही हैं आप। ये सपना आपका रोज साकार हो जाता है। द बुक यू लव मोस्ट, सबसे अच्छी बुक आपको कौन सी लगती है जो पढ़ी हो आपने? गीता। गीता, बहुत अच्छा। योर फेवरेट डेस्टिनेशन, जहाँ बार बार जाना चाहें या जाना चाहें और गए नहीं हैं अभी तक? नहीं, जाना गया तो मैं कई बार हूँ और जाना भी वहीं चाहता हूँ। अच्छा, माँ वैष्णो देवी का द्वार। क्या बात है। योर फेवरेट आउटफिट, जो आपको पसंद आता हो पहनना? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट, बहुत अच्छा। फेवरेट फूड? दाल रोटी। दाल रोटी, अच्छा कौन सी दाल? अरहर की दाल। अरहर की दाल, अच्छा। और गेहूं की रोटी? गेहूं की रोटी। क्या बात है। फेवरेट गेम, कोई गेम खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट अभी भी खेलते हैं? डेली खेलता हूँ। डेली खेलते हैं? सोसाइटी में खेलता क्या बात है। तो उससे वो बॉल से खेलते होंगे? हूँ। टेनिस बॉल। टेनिस बॉल से। योर पैशन, आपका पैशन क्या है? मेरा बिजनेस, और बिजनेस के साथ साथ एक ऐसा बड़ा बिजनेस हो जहाँ मैं लाखों लोगों को रोजगार दे सकूं। क्या बात है, यही मेरा पैशन है। क्या बात। योर अल्टीमेट ड्रीम, एक ऐसा सपना है भाई ये साकार हो जाए। पूरे विश्व भर में इस अमित चाय का डंका बजाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अमित चाय का डंका पूरे विश्व में बजे। हम ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज की बात को यहीं विराम करते हैं जी। और आपके साथ बात करके बहुत आनंद आया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से अंकुर गर्ग जी ने अपनी कंपनी अमित टी को स्टैब्लिश किया, उसको आगे लेके गए और आज एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में समाज में काम कर रहे हैं और एक प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे फिर किसी शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।